अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। ओमाप्यायन्तु माङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तो ते मयि सन्तो। ओम शांति शांति शांति। शारीरक मीमांसा भाष्य श्री भाष्य का पहला मंगल श्लोक है। अखिल भुवन जनमस्थेम भंगादि लीले विनत विविध भूत व्रातरक्षैक दीक्षे श्रुति शिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रेनिवासे भवतु मम परस्मिन् शेमुषी भक्ति रूपा। इस श्लोक में भगवान रामानुजाचार्य श्री भगवान से प्रार्थना करते हैं, परब्रह्मणि श्रीनिवासे मे शेमुषी भक्ति रूपा भवतु। श्रीनिवास श्री भगवान का एक नाम है। श्री विष्णु सहस्त्र नाम में आया है श्रीदः श्रीशः श्रीनिवासः। लक्ष्मी जी हमेशा श्री भगवान के वक्षस्थल में निवास करती हैं। तदवक्षस्थल नित्यवास रसिकां तक्षांति संवर्धिनीं। श्री भगवान के वक्षस्थल में नित्य निवास करने के कारण ही नित्यवास रसिका कही गई। इसलिए श्री भगवान श्रीनिवास है। और श्री शब्द जो है वह ऐश्वर्य का भी वाचक है, क्योंकि छह ऐश्वर्य श्री भगवान में नित्य ही निवास करते हैं, इसलिए भगवान को श्रीनिवास कहा जाता है। और लक्ष्मी जी के साथ श्री भगवान हमेशा ही बने रहते हैं। लक्ष्मी जी को देखने से श्री भगवान को कभी तृप्ति होती ही नहीं है। इस बात को श्रीमद् विशिष्टाद्वैताद्धान्त निर्धारण सार्वभौम श्रीमद् यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं स्तोत्र रत्न में। विश्ववैश्वरूपेण सदानुभूतया य पूर्ववद विस्मयमादधानया गुणेन रूपेण विलासचेष्टितैः सदा तवयोचितया तव श्रिया। श्री भगवान विश्वरूप है। संपूर्ण जगत श्री भगवान का शरीर है और संपूर्ण जगत शरीरक होने के कारण श्री भगवान लक्ष्मी जी के साथ हमेशा ही बने रहते हैं, इसलिए भगवान श्रीनिवास कहे जाते हैं। और वो भगवान श्रीनिवास कौन है? तो परब्रह्मणि श्रीनिवासे मे शेमुषी भक्ति रूपा भवतु। श्रीनिवास भगवान जो है परम ब्रह्म है। ब्रह्म शब्द का प्रयोग तो अनेक अर्थों में होता है। ब्रह्मा जी को भी ब्रह्म कहते हैं, प्रकृति को भी ब्रह्म कहते हैं, वेदों को भी ब्रह्म कहा जाता है। और इन सबों में ब्रह्मत्व है, क्योंकि ब्रह्म शब्द की व्युत्पत्ति दो प्रकार से वेद करता है। वृहत वृंघयतीति ब्रह्म, बृहत्वा वृंघणत्वाच्च तदब्रह्मेत्य विधीयते। ब्रह्म शब्द की पहले व्युत्पत्ति होती है कि जो अपने से भिन्न सभी वस्तुओं से जो श्रेष्ठ है, जो बड़ा है, स्वरूपतः धर्मतः दोनों प्रकार से जो बड़ा है वही ब्रह्म है। और अपने से भिन्न सभी वस्तुओं को जो बढ़ाने का कार्य करे वह ब्रह्म है। यह दूसरी व्युत्पत्ति है ब्रह्म शब्द की। लेकिन श्री भगवान जो है, श्रीनिवास जो है, यह परम ब्रह्म है। परम मतलब श्रेष्ठ है, इन सबों में श्रेष्ठ हैं, इसलिए परम ब्रह्म कहा गया है। यहाँ पर भगवान रामानुजाचार्य कहते हैं। और मे शेमुषी भक्ति रूपा भवतु।
शेमुषी शब्द का अर्थ होता है बुद्धिर्मनीषा धीष्णा प्रज्ञा शेमुषी मति। इस अमरकोश वाक्य के अनुसार बुद्धि का अलग अर्थ है, मनीषा का अलग अर्थ है, धीष्णा शब्द की अलग व्युत्पत्ति होती है। शेमुषी उस बुद्धि का नाम है जिसके द्वारा तत्व का ज्ञान हो, तत्व का बोध कराने वाली जो बुद्धि है उसका नाम शेमुषी है। तो मे शेमुषी भक्ति रूपा भवतो, मेरी जो बुद्धि हो भक्ति स्वरूपा हो। भक्ति किसे कहते हैं? भगवान बादरायण कहते हैं प्रीति पूर्व मनुध्यान भक्ति रित्य विधीयते। प्रीति पूर्वक, प्रेम पूर्वक निरंतर अपने ध्येय पदार्थ का चिंतन करना यही भक्ति कहलाती है। तैल धारावत अक्षिण स्मृति संतान के द्वारा श्री भगवान का निरंतर निरंतर आय चिंतन करते रहना यही भक्ति कहलाता है। जैसे धारा जल की भी होती है, धारा तेल की भी होती है, लेकिन जल की धारा जो है बीच बीच में कभी टूट भी जाती है, लेकिन तेल की धारा नहीं टूटती है क्योंकि उसमें स्नेह होता है, और स्नेह जो है जल का एक विशेष गुण है। तो परमात्मा की भक्ति में किसी प्रकार का कोई अंतराय आने न पावे, इस पर विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि भक्ति ही श्री भगवान की प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है। इसके बाद कहते हैं भगवान रामानुजाचार्य ने इस श्लोक में श्री भगवान की 3 विशेषता बतलाई है। श्री भगवान का पहला विशेषण है अखिल भुवन जनमस्थेम भंगादि लीले। दूसरा विशेषण है विनत विविध भूत व्रात रक्षैक दीक्षे। और तीसरा विशेषण है श्रुति शिरस विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवास। इन तीनों विशेषणों से विशिष्ट हैं श्री भगवान। अखिल भुवन जनमस्थेम भंगादि लीले कहने का अभिप्राय यह है, अखिल भुवन मतलब संपूर्ण जगत के, पूरे संसार के, चाहे ब्रह्मा जी के लोक से लेकर के पाताल लोक पर्यंत जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों के सृष्टि करने का कार्य श्री भगवान करते हैं। चाहे वह द्वारक सृष्टि हो या सद्वारक सृष्टि हो, दोनों प्रकार का सृष्टि करने का कार्य श्री भगवान करते हैं। और स्थेम मतलब रक्षा, रक्षा करने का काम भी श्री भगवान ही करते हैं। भंग करने का अर्थात विनाश भी श्री भगवान ही करते हैं। इसी बात को महर्षि बादरायण ने वर्णन किया, क्रीडतो बालकस्यैव चेष्टां तस्य निशामय अप्रमेयो नियोज्यश्च यत्र कामगुमोषि। यह श्री भगवान की लीला है। और श्री भगवान जो हैं भंगादि में जो आदि पद है, आदि पद का अर्थ होता है अंतः प्रविश्य नियामकत्व, अंतर्यामी रूपेण प्रविशत्व, यही आदि पद का अर्थ होता है। श्रुत प्रकाशिकाचार्य वर्णन करते हैं श्री भगवान संपूर्ण जगत के भीतर प्रवेश करके सबका नियमन करते हैं, सबका प्रशासन करते हैं। इस बात को महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा, एतस्य वाक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्या चंद्रमसो विधृतो तिष्ठत। तो ये सब जो है श्री भगवान की लीला है। लोकवत्तु लीला कैवल्यम, यह ब्रह्म सूत्र है। केवलस्य भावः कैवल्यम, श्री भगवान की यह लीला है। तो ये सब भगवान लीला करते हैं, सृष्टि करना, पालन करना, संहार करना, सब भगवान की लीला है। यहाँ पर पूर्व पक्षियों की एक शंका है। पूर्व पक्षियों का कहना यह है कि श्री, आप कहते हैं, आप विशिष्टाद्वैती कहते हैं कि श्री भगवान तो अवाप्त समस्त काम है, तो उनको फिर उदास क्यों हो जाते हैं? मनोरंजन करने की आवश्यकता क्यों पड़ जाती है श्री भगवान को? और श्रुति भी कहती है स एकाकी नरमेत, श्री भगवान को अकेला, भगवान कभी कभी अकेलापन महसूस करने लगते हैं, उनको मन नहीं लगता है। तो श्रुति भी इस तरह से कहती है। और आप विशिष्टाद्वैती कहते हैं कि भगवान जो है अवाप्त समस्त काम, अवाप्त समस्त काम तो श्री भगवान के अंदर है, उनको किसी भी चीज की कोई आवश्यकता नहीं। तो विशिष्टाद्वैतियों ने कहा कि देखिए,
ऐसा है कि श्री भगवान, यद्यपि श्री भगवान जो है वैकुंठ लोक में निवास करते हैं और वैकुंठ लोक में श्री देवी, भूदेवी, नित्य मुक्त जीव सब श्री भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, इतना होने के बावजूद भी श्री भगवान के अंदर विद्यमान जो श्री भगवान के कल्याणकारी गुण विद्यमान जो भगवान के अंदर है, समस्त कल्याणकारी गुणों के एकमात्र आश्रय है न श्री भगवान। अखिल है यह प्रत्यनीक और अखिल कल्याणी कतान श्री भगवान को बतलाया गया है, उभय लिंग विशिष्ट श्री भगवान है। तो श्री भगवान के अंदर विद्यमान जितने भी कल्याणकारी गुण हैं, उन कल्याणकारी गुणों का कोई उपयोग ही नहीं है वैकुंठ लोक में। अब वैकुंठ लोक में भगवान किसके ऊपर दया करेंगे, किसके ऊपर करुणा करेंगे श्री भगवान की? क्योंकि श्री देवी की तो ऐसी महिमा है कि देवी त्वन् महिमा वधिरण हरिणा नापित त्वया ज्ञायते। नित्य मुक्त जीव जो है आविर्भूत गुणाष्टक है, अवाप्त समस्त काम है। तो वहां पर श्री भगवान के गुणों का कोई उपयोग ही नहीं हो पाता है, इसलिए श्री भगवान उदास हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि भगवान को किसी चीज की आवश्यकता है, किसी चीज की जरूरत पड़ती है वहां वैकुंठ लोक में। और ऐसे जो श्री भगवान इसके बाद कहते हैं विनत विविध भूत व्रात रक्षैक दीक्ष। विनत मतलब विशेषेण रताः विनताः, जो भगवत शरणागति को भगवत शरणागति करके श्री भगवान के जो जीव भगवान के शरणागत हो करके अपना सब कुछ जो श्री भगवान को समर्पित कर देते हैं, अपना आकिंचन ही श्री भगवान की प्रसन्नता का सर्वोत्कृष्ट साधन मानते हैं। अकिंचनोऽनन्यगतिः शरण्यं त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये। तो सब कुछ श्री भगवान के चरणों में सौंप चुके हैं, जिनके अंतःकरण में यह भाव है कि न देहं न प्राण न च सुखम शेषाभिलषितम् न चात्मानं नान्यत् किमपि तव शेषत्व विभवात्। भगवत शेषत्व को स्वीकार करके सब कुछ श्री भगवान को समर्पित करना, यही विनतत्व है। और यह विनतत्व केवल मनुष्यों के लिए नहीं, केवल देवताओं के लिए ही नहीं, पशु पक्षियों के लिए भी। पशु पक्षी भी श्री भगवान की शरणागति कर सकते हैं। गजेंद्र तो पशु ही था, लेकिन उसने भी श्री भगवान की शरणागति की और भगवान आकर के उसकी रक्षा की। द्रौपदी जी तो स्त्री ही थी, लेकिन उन्होंने भी भगवान की शरणागति की और श्री भगवान ने आकर के उनकी रक्षा किया। तो व्रात मतलब समूह, सभी जीव समूहों का अधिकार भगवान की शरणागति में। भगवत शरणागति में सभी जीव समूहों का अधिकार। विनत विविध भूत व्रात रक्षैक दीक्षे। जब श्री भगवान संसार में आते हैं तो यज्ञ की दीक्षा ले लेते हैं। श्री भगवान संकल्प लेते हैं। क्या भगवान का संकल्प है? तो रक्षैक दीक्षे, अपने शरणागत सम जीवों की रक्षा करना, कि जो जीव मेरे शरण में आ जाएंगे उनका मैं कल्याण करूंगा, उनकी मैं रक्षा करूंगा। मामेव प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति। जो जीव श्री भगवान के शरण में, जो जीव श्री भगवान की शरणागति करते हैं, उन सभी जीव जो है वो माया से पार कर जाते हैं। तो पूर्व पक्षियों ने कहा कि क्या श्री भगवान एक ही कार्य करते हैं संसार में आने के बाद, मात्र रक्षा ही करते हैं? तो कहा कि नहीं। विशिष्टाद्वैतियों ने कहा कि नहीं, एक अन्य प्रधान है, यह अमर कोश है। एक शब्द जो है यहां पर प्रधान का वाचक है। श्री भगवान का रक्षा करना यह प्रधान कार्य है। रक्षा मतलब इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का दमन, यही रक्षा होता है। रक्षा शब्द से यही समझना चाहिए। तो श्री भगवान जो है अपने शरणागत समस्त जीव समूहों की रक्षा करते हैं, यह श्री भगवान का प्रधान कार्य है। और ऐसे जो श्री भगवान है उनका निवास स्थान कहाँ बतलाया गया है?
तो कहा श्रुति शिरसि विदीप्ति ब्रह्मणि श्रीनिवास। श्रुतियों का जो शिरोभाग है, श्रुतियों का शिरोभाग जो वेदांत भाग, जो उपनिषद भाग है, वहीं पर श्री भगवान का सर्वाधिक वर्णन मिलता है। तो उपनिषद भाग में अर्थात वेदांतों में श्री भगवान का निवास स्थान बतलाया गया है। और श्री भगवान का निवास स्थान कहाँ बतलाया गया है? तो जो शरणागत हैं, जो सात्विक महापुरुष हैं, उनके दशमत द्वार में शिरोभाग में जिन सात्विक पुरुषों की चर्चा श्रीमद् यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज ने किया ना, कि सत्वेन सात्विकतया प्रबलैश्च शास्त्रैः प्रख्यात दैव परमार्थविदां मतैश्च। तो ऐसे जो सात्विक महापुरुष है, उनका जो शिरोभाग है, जो दशमत द्वार है, वहां पर श्री भगवान प्रकाशित होते हैं। और श्रीमद् यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज ने भी लिखा कि यन्मूर्ध्न में श्रुति शिरस्सु च भाति अस्मिन् मनोरथ पथ सकल समेति। तो ऐसे जो श्री भगवान है, परब्रह्मणि श्रीनिवासे मेषेमुषि भक्ति रूपा भवतु। ऐसे श्रीनिवास भगवान में मेरी जो सेमुषी है वह भक्ति, अर्थात मेरी जो बुद्धि है वह भक्ति स्वरूप। इस श्लोक के 4 चरण हैं। जैसे एक ही श्री भाष्य के शारीरिक मीमांसा भाष्य श्री भाष्य के 4 अध्याय हैं। जो पहला अध्याय है उसे कारणाध्याय कहते हैं, और जो दूसरा अध्याय है उसे अविरोधाध्याय कहते हैं, और तीसरा अध्याय जो है उसे साधनाध्याय कहते हैं, और चौथा अध्याय जो है वह फलाध्याय है। तो एक ही मंगल श्लोक जो है श्री भाष्य का पहला मंगल श्लोक, इसके द्वारा पूरे भगवान रामानुजाचार्य ने श्री भाष्य के 4 अध्याय का संक्षेपण किया है। जो अखिल भुवन जनमस्थेम भंगादि लीले, यह जो पहला वाक्य है, इस वाक्य के द्वारा भगवान रामानुजाचार्य ने बतलाया कि श्री भगवान ही संपूर्ण जगत के एकमात्र कारण है। और विनत विविध भूत व्रात रक्षैक दीक्षे, इस वाक्य के द्वारा श्री भगवान रामानुजाचार्य ने यह बतलाया कि श्री भगवान की शरणागति में सभी जीवों का अधिकार है, किसी का भी कोई विरोध नहीं है। इसके बाद में जो तीसरा अध्याय साधना अध्याय जो है, उसके द्वारा बतलाया कि भगवत प्राप्ति में शरणागति जो है, यही भगवत शरणागति जो यही सर्वश्रेष्ठ साधन है। यह श्रुति शिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवास, इस वाक्य के द्वारा भगवान रामानुजाचार्य ने बतलाया। और भवतो परस्मिन् शेमुषी भक्ति रूपा भवतु, इस वाक्य के द्वारा भगवान की परमा भक्ति प्राप्त हो जाना, यही सभी जीवों के सर्वोत्कृष्ट उद्देश्य है। इस वाक्य के अनुसार भगवान रामानुजाचार्य ने यह बतलाया। तो इन 4 अध्याय के अर्थ का संक्षेपण भगवान रामानुजाचार्य ने इस श्लोक के 4 चरणों के द्वारा किया। जय श्रीमन्नारायण। आज की बात इतनी ही। इससे आगे अर्थात दूसरे मंगल श्लोक की व्याख्या कल करूंगा। जय श्रीमन्नारायण।